सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष अनेकों व्रत उपवास रखे जाते हैं, जिनमें से कुछ व्रत बहुत ही कठिन होते हैं। उन्हीं व्रतों में से भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत धारण करना बेहद सरल होता है, लेकिन साल में एक ऐसी एकादशी भी आती है जिसका व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन होता है। ये तिथि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इस व्रत के दौरान यानी कि पूरे दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त एकादशी व्रतों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 से होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम, पूजा विधि और कथा। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरा दिन निर्जल रहना पड़ता है और फिर अगले दिन सूर्योदय होने के पश्चात ही जल का सेवन किया जाता है। निर्जला एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले और घर के पूजा स्थल में एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। तत्पश्चात एक फूल को जल में डुबोकर उससे जल अर्पित करके शुद्धि करें। अब वही आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीला फूल और माला अर्पित करें। फिर भोग के साथ ही तुलसी दल चढ़ाएं। अब धूप और एक घी का दीपक जलाकर श्री विष्णु के मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद श्री हरि की आरती करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। मान्यता है कि एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कथा अनुसार द्वापर युग में युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे, लेकिन भीमसेन खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वे एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीमसेन को लगता था कि वे एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए और बोले, हे पितामह, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वे शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना अत्यंत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 23 एकादशी तिथियों के समान है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने उन्हें बताया था। ये व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीम ने श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया और तभी से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी भी कहा जाने लगा। अतः आप भी
पूर्ण विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।